आप मन बना चुके हैं कि लेना तो एक्टिवा है, यानी एक्टिवा डिसाइड हो चुका है, लेकिन अब एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि एक्टिवा 110 लें या एक्टिवा 125 लें। एक्टिवा 110 और 125 के बीच में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ले कौन सा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मुझे कौन सा लेना चाहिए। अगर लुक की बात करें, लुक तो सबको दिख जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको पता है इसके बारे में नहीं होती हैं कि कौन सी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी गाड़ी किसको लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो आप देखने वाले हैं यही होगा कि एक्टिवा 110 और 125 दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सी गाड़ी किसको लेनी चाहिए, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डिसाइड कर चुके हैं कि लेना तो एक्टिवा है, घर के लिए एक एक्टिवा चाहिए। अगर आपको खुद लेना होगा एक्टिवा तो आप एक्टिवा 125 तुरंत ले लेंगे, आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे। लेकिन अब आपका कन्फ्यूज़न ये है कि एक्टिवा 110 लें या 125 लें, वो इसलिए क्योंकि आपको ये दिलाना है अपनी वाइफ को या अपनी सिस्टर को या अपने घर में कोई भी अगर बड़े बूढ़े हैं, आपके पापा हैं जिनकी एज ज़्यादा है, तो उनके लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी और कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। या अगर आप कोई काम करते हैं, आपके घर में कोई काम है, तो आप कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये वीडियो इसी के बारे में है दोस्तों कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का कन्फ्यूज़न ये रहता है कि अगर मैं 110 लेता हूँ तो मुझे गाड़ी हल्की लग रही है, 125 लेता हूँ तो माइलेज का इशू रहेगा कि माइलेज कम देगा और बाकी इंजन का भी कुछ आपको वो रहता है। तो आज का वीडियो इसी चीज़ पर है कि मैं आपकी हर चीज़ को क्लियर करूँगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और आपका जो पर्पज़ है वो किस गाड़ी में सॉल्व हो पाएगा। दोस्तों बाकी चीज़ें क्लियर करने से पहले, बाकी चीज़ों पर बात करने से पहले मैं आपको उसके वेरिएंट्स और इसका प्राइस, जो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी वीडियो का या कंपैरिजन का। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने वेरिएंट है, उसमें कितने वेरिएंट है और फ़र्क क्या है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं या लेने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोनों ही गाड़ियों का मैं पहले बेस टू बेस, अभी आप यहाँ देख रहे हैं ये दोनों ही गाड़ी टॉप मॉडल खड़ी हुई हैं, यानी दोनों ही एच स्मार्ट मॉडल हैं। एक्टिवा 110 यहाँ आपको है और ये एक्टिवा 125 है। एक्टिवा 110 में 3 मॉडल आपको मिलते हैं और एक्टिवा 125 में आपको 4 मॉडल मिलते हैं। तो दोस्तों जो पहला मॉडल आता है एक्टिवा 110 में वो आता है स्टैंडर्ड, दूसरा मॉडल आता है एक्टिवा डीलक्स के नाम से और तीसरा मॉडल आता है एच स्मार्ट, जिसमें कि आपको एलॉय व्हील और रिमोट की कह सकते हैं उसको आप। एच स्मार्ट की जो फॉब की मिलती है उसको रिमोट के नाम से मैं बोल रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ें इसमें एडिशनल मिलती हैं। अब आते हैं इसके ऊपर, इसके नीचे जो डीलक्स वाला वेरिएंट है, जिसको आप मिड वेरिएंट कह सकते हैं या बीच का वेरिएंट कह सकते हैं। जो डीलक्स के नाम से आता है इसमें आपको एलॉय व्हील नहीं मिलता है, की आपको मिलती है और एलईडी लाइट इसमें आपको मिलती है। अब आते हैं दोस्तों इसके नीचे स्टैंडर्ड मॉडल आता है जो बेस मॉडल कहलाया जाता है। बेस मॉडल में आपको एलॉय व्हील नहीं मिलता है, जैसा कि मिड वेरिएंट में भी आपको एलॉय व्हील नहीं मिलता था, इसमें भी नहीं मिलता है। मिड वेरिएंट में आपको एलईडी लाइट मिलती थी, लेकिन जो बेस मॉडल है स्टैंडर्ड मॉडल उसमें आपको एलईडी लाइट नहीं मिलती है, हैलोजन बल्ब इसमें आपको मिलता है। तो मिड वेरिएंट और बेस वेरिएंट में ओनली एंड ओनली सिर्फ एक यही फ़र्क है लाइट का। हेडलैम्प आपकी हैलोजन रहेगी या एलईडी, तो डीलक्स में एलईडी रहेगी और स्टैंडर्ड मॉडल में रहेगी आपकी हैलोजन। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक्टिवा 125 के वेरिएंट की। तो इसमें आपको मिलते हैं 4 मॉडल। जो इसका बेस मॉडल है वो आपका एक्टिवा 125 ड्रम ब्रेक में आता है, जिसमें कि आपको व्हील जो मिलता है वो आपका स्टील व्हील मिलता है, रिम मिलती है आपको उसमें और ड्रम ब्रेक मिलता है। और जो लाइट मिलती है आपको उसमें हैलोजन बल्ब के साथ लाइट मिलती है, येलो लाइट। और जो स्पीडोमीटर मिलता है, लॉग स्पीडोमीटर मिलता है। अब बात करते हैं उसके ऊपर जो ड्रम एलॉय के नाम से आता है। दोस्तों उसमें आपकी क्या क्या चीज़ ऐड होती हैं, जो आपका स्टील व्हील था या रिम थी उसकी जगह पे आपको सिंपल एलॉय व्हील मिल जाता है। एलॉय व्हील के साथ आपको लाइट, हैलोजन की जगह आपको एलईडी लाइट मिल जाती है। साथ में आपको स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है डिजिटल।
तो ये 3 चीज़ें आपको ड्रम एलॉय वाले वेरिएंट में ऐड हो जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका डिस्क वेरिएंट, जो तीसरा वेरिएंट है। तो थर्ड वेरिएंट में दोस्तों आपको एलॉय व्हील के साथ में डिस्क आपकी ऐड हो जाती है। डिस्क ब्रेक के साथ ही आपको एक और अच्छा फीचर ऐड हो जाता है, आइडल स्टॉप सिस्टम, यानी एलईडी लाइट और स्पीडोमीटर आपका डिजिटल रहता ही है। इसके साथ में एक ये और ऐड हो जाता है, इसका आइडल स्टॉप सिस्टम में आपको फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप कहीं भी एक शॉर्ट टाइम के लिए कहीं भी आप स्टे करते हैं, रुकते हैं, तो गाड़ी 10 सेकंड के अंदर खुद से ही बंद हो जाएगी। 5 से 10 सेकंड के अंदर खुद से ही गाड़ी बंद हो जाती है, और जैसे ही आप एक्सीलरेट गाड़ी को करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और आप चलने लगेंगे। इससे फ्यूल सेविंग होती है। अब दोस्तों जो टॉप मॉडल आता है, चौथा मॉडल, वो आता है इसी में जो आपका डिस्क वाला वेरिएंट है, इसी में आपको रिमोट की ऐड हो जाती है, जो आपका चौथा मॉडल बन जाता है। तो दोस्तों ये थे 4 मॉडल, ये दोनों ही गाड़ियों के टॉप मॉडल यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको इसके प्राइस डिफरेंस। अगर एक्टिवा 110 का जो बेस वेरिएंट है और एक्टिवा 125 का जो बेस वेरिएंट है, अगर दोनों के प्राइस डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो उसमें आपको 4000 रुपये का फ़र्क आएगा। दोनों ही एक शोरूम प्राइस पे मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। और अगर आप टॉप टू टॉप जाएंगे, यानी टॉप मॉडल, इसका भी टॉप मॉडल यानी रिमोट की वाला और इसका भी रिमोट की वाला, तो उसमें आपको करीब करीब 8000 रुपये का डिफरेंस मिलेगा। तो ये प्राइस डिफरेंस है। वैसे ऑन रोड प्राइस अगर मैं बता दूं तो ऑन रोड प्राइस इसका जो बेस वेरिएंट है वो 91,000 के लगभग का होता है, और इसका जो बेस वेरिएंट है वो 95-96 के आसपास का आपको पड़ता है बेस वेरिएंट। तो ये था दोस्तों इसके वेरिएंट्स और इसके प्राइस का डिफरेंस। अब इसमें आगे हम बात करेंगे कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है गाड़ी का लुक, कि गाड़ी देखने में कौन सी अच्छी है। हालांकि लुक का मामला पर्सनल है और ये पर्सनल ओपिनियन है कि किसको कौन सा लुक अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप फ्रंट से अगर एक्टिवा 110 देखेंगे, इस तरह से देखिए, इसमें आपको यहाँ पर DRLs नहीं मिलते हैं, और जो इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं वो हैंडल में ही मिलते हैं, हेडलाइट के साथ में, है ना। और यहाँ कोई DRL नहीं है, सिर्फ क्रोम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं एक्टिवा 125 में। एक्टिवा 125 में यहाँ पर आपको DRLs मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर DRLs मिल जाते हैं पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा DRL, LED दोनों साइड, और ये LED हेडलैम्प मिल जाती है। जबकि इसमें आपको हेलोजन LED तो इसमें भी आपको मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ आपको क्रोम मिल जाता है LED के साथ में। इंडिकेटर्स आपको फिक्स यहाँ पर मिल जाते हैं, बॉडी में फिक्स हैं ये DRLs के साथ में। और जो आपका हेडलाइट है वो कुछ इस तरह से मिल जाती है। इसको 2 पोर्शन में यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। वाइज़र ब्लैक कलर में है, ब्लैक प्लास्टिक में, और ये बॉडी कलर्ड में है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा लुक इन्हेंस करने के लिए ये चीज़ यहाँ पर की गई है। तो ये है सामने से फ्रंट का लुक। दोनों में ही आपको एलॉय व्हील भी मिल जाते हैं, दोनों में ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, दोनों के टायर साइज से मिल जाते हैं आपको। तो दूसरा कन्फ्यूज़न जो आता है वो ये आता है कि गाड़ी भारी है। हो सकता है कि आपको लगेगा एक्टिवा 125 ज़्यादा वेट है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको कम है वेट। ये कौन लोग सोचते हैं जिनकी हाइट अगर कम है, मान लीजिए किसी की हाइट कम है, या ओल्ड एज कोई पर्सन है जिनको गाड़ी चलानी है, या कोई लेडीज़ को गाड़ी चलानी है, तो वो ये चाहते हैं कि मुझे हल्की गाड़ी मिले। तो इसके लिए दोस्तों मैं बता दूं, इसमें आपको जो डिफरेंस है, इसमें आपको 106 kg यानी 106 किलो का वेट है इसमें, और इसमें 110 किलो का है, यानी 4 किलो का इसमें दोनों गाड़ियों में आपको फ़र्क मिलता है। और हाइट की अगर बात करें, क्योंकि जिनकी हाइट कम होती है वो भी गाड़ी को बैलेंस नहीं कर पाते जब कभी खड़े होते हैं, तो मैं आपको एक बार खड़े होकर दिखा देता हूँ दोनों गाड़ियों में कितना फ़र्क है। देखिए मेरी हाइट 5.5 फीट है। मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पूरा पैर जो है, मेरी जो एड़ी है वहाँ तक पूरा जूता मेरा टच हो रहा है रोड पे, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। अभी मैं उस गाड़ी का भी ऐसे ही बैठ के दिखाऊंगा आपको। तो वेट के साथ साथ हाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाड़ी के बैलेंस करने में, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी हाइट वेट कम है, या लेडीज़ हैं, या कोई ओल्ड एज पर्सन है।
इस पर भी मैं सेम पोजीशन है मेरी, मेरा पूरा जो एड़ी है जूता है पूरा टच हो रहा है पीछे से। और ये देखिए, तो हाइट का कोई इशू नहीं है, सिर्फ वेट थोड़ा सा ज़्यादा है 4 किलो। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी इन दोनों में से लेनी चाहिए। तो दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो है कन्फ्यूज़न का माइलेज, कि अगर हम 125 सीसी की गाड़ी लेते हैं तो 125 सीसी की गाड़ी माइलेज कम देगी और आपका पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ जाएगा, खर्चा आपका बढ़ जाएगा। वहीं 110 सीसी आपको लगता है कि ये ज़्यादा देगी। तो हालांकि दोनों में, इसमें 110 सीसी का इंजन है, इसमें 125 सीसी का इंजन है। इसका इंजन थोड़ा बड़ा है लेकिन माइलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने चेक किया है। मेरे जो माइलेज टेस्ट हैं दोनों ही गाड़ियों के, वो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। तो इन दोनों में जो मैंने आइडियल कंडीशंस में जो माइलेज टेस्ट किया वो 2 से 3 किलोमीटर का दोनों में डिफरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक आपका कन्फ्यूज़न यहाँ क्लियर होता है कि आप इसकी तरफ से निश्चिंत हो जाइए कि माइलेज में बहुत बड़ा फ़र्क है, माइलेज में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है। दोस्तों परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको 5.7 किलोवाट की पावर इसमें मिलती है और इसमें आपको मिलती है 6.1 किलोवाट की पावर। ये जो 5.77 किलोवाट की पावर मिलती है, ये मिलती है 8000 आरपीएम पे, और ये मिलती है आपको 6000 आरपीएम पे। तो दोस्तों अगर पावर की बात करें तो बहुत ज़्यादा, कभी 8000 आरपीएम पे तो ये गाड़ी जा ही नहीं पाएगी। 8000 आरपीएम पे जाने से पहले तो गाड़ी हिल जाएगी। तो पावर का फ़र्क है देखिए यहाँ पर, और आप बिल्कुल फील भी करेंगे पावर को जब आप गाड़ी चलाएंगे, और ख़ासतौर से जब हाईवे पे जब आप जाएंगे तो दोनों की गाड़ियों की परफॉर्मेंस आप क्लियरली मतलब फील कर पाएंगे कि हाँ कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा आप 60-70 के बाद इतना नहीं कर पाएंगे, और इस गाड़ी को 80 पे भी चलाएंगे तो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। लेकिन अब चूँकि आपको अगर घर में किसी और मेंबर के लिए गाड़ी परचेज़ करनी है, या आपको सिटी में चलानी है, या आपको स्लो स्पीड में ही आप चलते हैं, तो आप कोई भी गाड़ी कंसीडर कर सकते हैं। एक मोटी मोटी बात आपको बता देता हूँ कि इनिशियल जो पावर है, इनिशियली आपको ये ज़्यादा बेहतर, शुरू के 2-3 सेकंड आपकी ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी गाड़ी। एकदम से जैसे ही आप एक्सीलेट करेंगे गाड़ी आपको लगेगा कि गाड़ी भाग रही है, ये थोड़ा सा लैग करेगी शुरू में, लेकिन जब ये चल देगी तो फिर ये इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। ये गाड़ी बहुत पीछे रह जाएगी, ये गाड़ी बहुत आगे निकल जाएगी, ये आप जब चलाएंगे तो फील कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस के मामले में एक्टिवा 125 यहाँ नंबर 1 है। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर सिटी में देखिए चला रहे हैं आप, स्लो स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी गाड़ी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गाड़ी भगानी है, या आप 40-50 किलोमीटर चलाते हैं, 20-30 किलोमीटर चलाते हैं, हाईवे पर जाते हैं, तो आपको ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। दोस्तों पावर का एक डिफरेंस और मैं बता दूं, अगर इस गाड़ी पे अगर कोई हैवी बंदे अगर इस गाड़ी पे बैठ जाते हैं तो ये गाड़ी संभाल नहीं पाएगी। अगर इस गाड़ी पे 2 हैवी बंदे बैठ जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2 हैवी बंदे इस पर बैठे हुए हैं, और गाड़ी आपको बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई नज़र आएगी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसमें आपको मिलेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक्टिवा 125 ऑलरेडी यूज़ करता हूँ, और मुझे इसका पूरा बिल्कुल मैंने फील किया है बहुत अच्छे से। एक और पॉइंट दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक्टिवा 110 में आपको डिस्क नहीं मिलता है, यानी डिस्क ब्रेक आपको इसमें नहीं मिलता है। अगर आपका मन करता है कि नहीं मुझे एक्टिवा 110 लेना है, लेकिन ब्रेकिंग आपके लिए एक कंसर्न है, ब्रेकिंग इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसमें आपको ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं, आपको डिस्क ब्रेक इसमें नहीं मिलते हैं। इसमें आपको ऑप्शन है कि आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इसमें मैंने आपको बताया सारे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं किसी स्कूटर को लेने के। मैंने इसमें माइलेज कवर किया, प्राइस कवर किया, वेरिएंट आपको बता दिए, परफॉर्मेंस आपको बता दी, कौन सी गाड़ी किसको लेनी चाहिए, अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो देख पाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।